हेलो एवरीवन, आज मैं तुम लोगों के साथ सीए फाइनल ऑडिट एग्जाम स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है सीए फाइनल ऑडिट। जिन स्टूडेंट्स का भी एग्जाम आ रहा है वो प्लीज़ इस ऑडिट स्ट्रेटजी को ध्यान से सुने, आपको ज़रूर फायदा होगा। और मैं 2-4 तुमको बोनस टिप्स बताऊंगा विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर ऑडिट एग्जाम। ओके, फर्स्ट बात तो ये है कि 50 तरह की डिस्ट्रैक्शंस एंड अट्रैक्शन से अपने आप को हटाओ। जब आप ऑडिट पढ़ने बैठते हो, आपको दूसरे सब्जेक्ट्स आपके अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनसे बचो। ऑडिट का टाइम ऑडिट को दो और डिस्ट्रैक्शन से भी बचो। डिस्ट्रैक्शन कोई भी वो चीज़ होती है जो आपको आपके बने बनाए प्लान से भटका दे, ठीक है, दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन। तो आपको डिस्ट्रैक्शन से भी बचना है, ठीक है। अब व्हाट इज द एग्जाम वेटेज ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स इन द फाइनल ऑडिट सिलेबस एज पर आईसीएआई? 19 चैप्टर्स आर देयर और उन्होंने क्लियर बोला है कि पहले 11 चैप्टर्स जो हैं ये फुल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पर हैं और जिनका वेटेज आपके सामने लिखा है। पेपर रफली 120 मार्क का सेट होता है, चॉइसेस वगैरह मिला के। ये देखो जरा, चैप्टर 1 to 11 ऑल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कवर करते हैं। इसमें 45 to 55% वेटेज है। अगर मैं एवरेज भी बोलूं तो 50% वेटेज है एग्जाम में। 50% मतलब पेपर अगर 120 मार्क का आ रहा है तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि 60 मार्क्स 60 मार्क्स इससे आएंगे। 120 में से 60 मार्क्स, जिसमें एमसीक्यू भी होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वाला पार्ट। ये 50% का ऑलरेडी मैंने फुल महा मैराथन बना के डाल रखा है। 2 महा मैराथन वीडियोस आपको मिलेंगे। महा मैराथन 1 जिसमें पूरा वॉल्यूम 1 ऑफ आईसीएआई चैप्टर 1 to 7 है, और आपको एक महा मैराथन 2 मिलेगा। मेरे यूट्यूब चैनल में सीए फाइनल ऑडिट मैराथन प्लेलिस्ट है। सीए फाइनल ऑडिट नहीं, सीए फाइनल ऑडिट मैराथन प्लेलिस्ट, उसमें जाके देखना। तो महा मैराथन 1 में चैप्टर 1 to 7 है और महा मैराथन 2 में चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 है। तो ये 11 चैप्टर्स का पूरा महा मैराथन विच विल हेल्प यू लॉट इन रिविजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैं बोलूँगा आपको ये, प्लीज़ इस 11 चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करो। अब और भी बोनस टिप्स है इसको लेके, मैं बाद में बताऊँगा थोड़ी देर बाद। सेकेंड, आपको सीधा अटैक करना चाहिए प्रोफेशनल एथिक्स को। प्रोफेशनल एथिक्स के लिए इंस्टीट्यूट ने क्लियर बोला है 17 to 24% है, मतलब मैं एवरेज में बोल रहा हूँ 20.5%, 20% बोल लेते हैं एक बार, ठीक है। ये 20% डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू मिला के आएगा। इस पे भी ऑलरेडी मैराथन जा चुका है। 3 घंटे का मैराथन होगा जो मैंने कुछ दिनों पहले लोड किया था, और मैराथन लेने में मुझे बहुत टाइम लगता है। एक चैप्टर का जो मैराथन होता है वो रफली 2, 3, 4 दिन तक चलता है। इट्स वेरी हार्ड टू टीच विदाउट स्टूडेंट्स ऑन कैमरा मैराथन, क्योंकि भाई मैराथन के लिए अलग से स्टूडेंट्स आते नहीं, वो सोचते हैं कि भाई हम बाद में कर लेंगे। तो पूरा एकदम देख के अलग अलग दिन रिकॉर्ड करना, जोड़ना, कंबाइन करना, इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान मुझे बहुत कम शब्दों में फटाफट समझाना है। जो चीज़ मैं आराम से 9 क्लास 8 क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो मुझे 1 क्लास के अंदर ख़त्म करना है। तो इट रिक्वायर्स ह्यूज इंटेंसिटी, ठीक है। मेहनत उतनी होती है, बस बोलने में रिकॉर्डिंग का टाइम कम आता है। तो आज अगर प्रोफेशनल एथिक्स मुझे सपोज पढ़ाने में 8 क्लास या 9 क्लास लगे हैं तो मेरी मेहनत उतनी ही होती है पूरी पढ़ते वक्त उसको, लेकिन रिवाइज कराने में वो दिखता है कि ओ सर ने तो 3 ही घंटा पढ़ाया मैराथन। तो इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम, बट ऑब्वियसली इट इज़ गुड फॉर यू। तुमको रिविजन उससे क्विक हो जाएगा, तुम यू विल लाइक इट। तो ये 2 चीज़ को अगर आप कर लेते हो तो आप समझ लो आपका 70% खत्म। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, जो नए चैप्टर्स आए हैं ना, डिजिटल ऑडिट एंड ईएसजी, इन 2 चैप्टर्स को अटैक करना चाहिए। इसके लिए इंस्टीट्यूट ने अलग से बोल रखा है 3 से 6 मार्क का आएगा, मतलब मैं 4.5 बोल रहा हूँ। 4.5 मतलब आप जोड़ लो तो कितना हो जाता है, 9% का वेटेज। तो आप समझ लो 8 से 10 मार्क टाइप का इससे आएगा इन 2 चैप्टर्स से, ओके। और फिर बाकी जितने चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं, ग्रुप ऑडिट, बैंक ऑडिट, एनबीएफसी, ये वॉल्यूम 2 में आता है। वॉल्यूम 3 में पीएसयू, इंटरनल ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक ऑडिट, ये 17 से 24 मतलब 20.5% का वेटेज है। तो ये आपके लिए लास्ट में है कि ये भाई मैं बाद में करूँगा, ठीक है। तो वेटेज वाइज अगर हम बात करें तो क्लियर हमें दिख रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी यू शुड गिव टू द स्टैंडर्ड्स, सेकेंड टू पी एथिक्स, that covers 70%, then the 2 new chapters of the syllabus that is again around 10%, तो इससे आपका 80% खत्म हो जाता है। फिर बाकी जो ये जितने भी चैप्टर्स है ये मिला के 20% वेटेज वाले हैं, ओके। वेटेज वाइज तो हमने देख लिया, बट नाउ इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एग्जाम एंड बोनस टिप्स, ठीक है। सब ध्यान सुनो। आप
100% ICI मटेरियल कवर करो, और ICI का जो नया वाला क्वेश्चन बैंक है जो उन्होंने अपने नए स्टडी मटेरियल में डाला है वो पूरा पढ़ो। दैट विल गिव यू अ ग्रेट मतलब नॉलेज कि ICI कैसा सोचता है, कैसा क्वेश्चन आएगा। जो नए RTPs MTPs आते हैं वो भी कर लो, ठीक है। पर कभी भी ये एक्सपेक्टेशन के साथ एग्जाम में मत जाना कि जो क्वेश्चन आंसर तुमने सॉल्व किए वही एग्जाम में आएगा। फाइनल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है फाइनल में, क्योंकि फाइनल के स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देते हैं ना उसमें कई टर्म के स्टूडेंट्स होते हैं, मैक्सिमम उसमें फर्स्ट अटेम्प्टर्स नहीं होते, फर्स्ट होते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्योंकि फाइनल इज़ द लास्ट एग्जाम। तो इंसान चाहता है अपना जी जान लगाऊं हो जाओ, और कई जन तो जॉब कर रहे होते हैं। तो उसमें आप फाइनल का एग्जाम में पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, आपको इसमें ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे एग्जाम हॉल में जो 5 साल से एग्जाम दे रहे हैं, मे बी मोर देन 5 ईयर्स से एग्जाम दे रहे हैं, वो सब मिलेंगे। और वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो भी फेड अप हो गए पढ़ते पढ़ते, तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर का कोई भी बुक जो मिलता है, स्कैनर जो मिलता है वो खरीदते हैं, उससे पढ़ना चालू करते हैं। पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, जितना ज्ञान पढ़ो उतना कम है, लेकिन पढ़ के ये उम्मीद करना कि बॉस यही क्वेश्चन आंसर की किताब मैंने पढ़ी है, इसी से छप के मेरे में एग्जाम आएगा, गलत। इंस्टीट्यूट हर बार नया क्वेश्चन बनाएगी, ये न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस में पेपर पैटर्न, टॉपिक्स का लेवल ऑफ डिफिकल्टी वो सब चेंज होगा। तो बी प्रिपेयर कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आएगा, आप अपनी तरफ से 100% कवर करके जाओ और एक्सपेक्ट करो कि हाँ जी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आएगा हम संभाल लेंगे, पहली बात। दूसरी बात है हू बहू लैंग्वेज, कि भाई ये क्वेश्चन आंसर की किताब है, इसमें ये लैंग्वेज है, यही अपने को लिखना है, यही अपने को छापना है, असंभव है। क्लास में मैंने 6 किताबें दी थी, 3 कलरफुल थियरी बुक और 3 क्वेश्चन बैंक। वो 3 क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन लंबे लंबे छोटे मोटे सब मैंने डिस्कस किया। तो मैंने बोला था, उसमें मार्क भी किया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, और मैंने बोला था कि एक स्टूडेंट के लिए लगभग असंभव है कि वो यही आंसर छाप के आए। कोशिश करो कीवर्ड्स याद करने का और मेन टॉपिक्स याद करके उसको फिर सुंदर से लिखने का। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड हर आंसर छापना चाहोगे, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो हो नहीं पाएगा। तो कोशिश ये करो कि टॉपिक को जब पढ़ो तो जितने भी मैंने पढ़ाते वक्त रिवाइज कराया, रिवीजन में भी दिख जाएगा आपको मैराथन के अंदर भी, कि सारे कीवर्ड अंडरलाइन किए लिखे हैं। लर्न दोस कीवर्ड्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वो रिवाइज करते जाओ, वो कीवर्ड्स तुम्हारे पूरे बॉडी में घुस जाने चाहिए, और जब लिखने बैठो तो वही धन 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 निकलना चाहिए वहाँ पे। दैट विल हेल्प यू लॉट, रादर दैन कि हर क्वेश्चन का जो स्पेसिफिक आंसर है वो लैंग्वेज रट्टा मारो, बिकॉज सर वो नाम रट्टा मार पाएंगे और ना हम जाके लिख पाएंगे। और मैक्सिमम केसेस में ये जो क्वेश्चन आंसर्स के जो आंसर्स होते हैं ये गड़बड़ होते हैं। कारण क्यों होते हैं गड़बड़? ICI ये क्वेश्चन सेट करता है, उनका स्टाइल क्या होता है, दे ओपन द टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक दिखी, पहले आंसर बनता है, फिर क्वेश्चन, टॉपिक दिखी, बोले ये आंसर है, इसी पे एक कहानी बना देते हैं, बना के डाल दिया। अब उन्होंने तो आंसर को देख के क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन को देख के आंसर नहीं, तो उस वजह से क्या होता है, वो अपने सजेस्टेड आंसर में तो यही आंसर छाप देंगे, पर ये एग्जैक्ट आंसर, ये कोई परफेक्ट या सही आंसर नहीं है। कई आंसर तो लंबे लंबे पैराग्राफ होते हैं जिसमें घुमा घुमा के बात बोली जा रही है, मेन बात बोल ही नहीं रहे कि भाई मेन आंसर ये है, बस गोल 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 घूमना चल रहा है। तो उस तरह का आंसर कोई कैसे याद रखे? आपको याद वो रहता है जहां कॉन्क्रीट 4-5 बातें हों, जहां एक ही बात को घसड़ घसड़ के लंबा पैराग्राफ बनाया जा रहा है। हाउ आर यू गोइंग टू मेमोराइज दैट? तो ये मत अपने आप से बोझ लगाना अपने ऊपर कि मेरे को ये पूरा तोता करना है, नहीं, मेन बात को पकड़ो, याद करो, वही लिख के आओ। बिकॉज सर एग्जाम में नए नए क्वेश्चन आएंगे, सेम चीज नहीं आती है, ये फाइनल लेवल का एग्जाम है। कॉमर्स में तो मेरे ख्याल से इससे टफ एग्जाम हो नहीं सकता फाइनल लेवल से ज़्यादा। तो कुछ नया आएगा, कुछ अनोखा आएगा, तुम तैयार हो एंड बी प्रिपेयर्ड कि कुछ भी आएगा मैं अच्छे से अच्छे पॉइंट बना के लिखूंगा। छापा छापी वाला काम की कोशिश मत करना। मैं आज क्लास के अंदर 100% कवरेज कराता हूँ। मैं कितनी बार बोलता हूँ ये बात कि मैंने पूरा ICA का मटेरियल 100% कवर कराया, उनके क्वेश्चंस कवर कराए, फिर भी मैं तुमको बोलता हूँ कि यार वहाँ पर जो आएगा कुछ नया आएगा। हो सकता है कुछ ऐसा नया पूछ लें जिसका आंसर भी तुमको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हाँ, तो फाइनल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब बुक से छप छप के थोड़ा आएंगे। ये बोर्ड एग्जाम बीकॉम चल रहा है क्या? तो कुछ तो नया आएगा। तो तुम अपने माइंड को तैयार करो कि कैसा भी आएगा हम पढ़ लेंगे, हम लिख पाएंगे, हम अच्छा आंसर लिखेंगे। आई राइट अ क्वालिटी आंसर विद प्रॉपर कॉन्क्रीट बुलेट्स एंड पॉइंट्स। आई जस्टिफाई माई एक्सप्लेनेशन टू दैट क्वेश्चन। वो टेक्निक होनी चाहिए। और 100% कवरेज से क्या होता है, मन में वो कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैंने तो पूरा पढ़ा है ना, तो तुम जो पूछोगे वो यहीं से है। और अगर कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं आता तो फिर वो किसी को भी नहीं आता। दैट इज द कॉन्फिडेंस ऑफ 100% कवरेज, कि अपने को सब आता है और अगर कुछ नहीं आता तो वो फिर किसी और को भी नहीं आता। वही तो चाहिए एक स्टूडेंट को एग्जाम में आंसर देते हो, तभी तो वो कॉन्फिडेंटली होके
बढ़िया 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 पॉइंट्स और बुलेट्स लिख के आ पाएगा? तो जिनका भी एग्ज़ाम है मैं उनको बोलूँगा कि ग्रुप 1 में फाइनल में अकाउंट्स एफएम तो चलो ठीक है, एफआर और एएफएम का पेपर, ऑडिट पेपर सबसे टफ थियरी है, इसको प्लीज़ ऐसे छोड़ मत दो। आज 23 तारीख है, एग्ज़ाम के पहले तक डेली मैं बोलूँगा, कम से कम डेली, लास्ट के 2 दिन छोड़ दो, इस एफआर में तुम दोगे, उसके पहले तक डेली कम से कम 3 घंटा ऑडिट को ज़रूर डेडिकेट करो। वो लैंग्वेज तुम्हारे अंदर बसनी चाहिए, रचनी चाहिए। उससे क्या होगा, जब ऑडिट एग्जाम के पहले 1.5 दिन का जो गैप मिलेगा ना, उसमें जब तुम रिवाइज करोगे तो तुमको वो मतलब कंफर्टेबल लगेगा, अनटच नहीं लगेगा, तुम ऑलरेडी रिदम में रहोगे। और रिदम में अगर रहोगे ना तो फिर रिवीजन करना बहुत स्पीड पकड़ लेता है। अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं कि हम 1.5 दिन में कैसे रिवाइज करें। अरे आप अगर पहले से पढ़े हुए हो, ये एग्ज़ाम के पहले वाले जो 2 महीने होते हैं, सितंबर अक्टूबर, इसमें अगर आपने अच्छे से पूरा पढ़ा है तब तो आप 1.5 दिन में पढ़ पाओगे यार। कोई भी इंसान पहली बार ही पढ़ेगा और 1.5 दिन में, ये तो हो नहीं सकता। मल्टीपल टाइम आप पहले पढ़ते हो तब आप एग्जाम में 1.5 दिन में पढ़ पाते हो। मैं भी तो आज हर क्लास जब लेता हूँ उसके पहले मुझे रिवाइज करना पड़ता है, पर सोचने वाली बात है, डू आई टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इन रिवाइजिंग लाइक अ स्टूडेंट और आई टेक मच लेसर टाइम बिकॉज सर प्रैक्टिस, बार बार पढ़ने से वो टाइम कम होते जाता है। कोई आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप जीवन में पहली बार ही ऑडिट की किताब उठाओ और उसी 1.5 दिन में पढ़ के जाओ, नहीं, वो तो असंभव है सर। ना उसमें मोटी किताब होगी ना उसमें छोटी किताब होगी, वो तो पहले से बार बार रिवीजन किया रहेगा तभी होगा। तो अब हम लोग जिस मुकाम पे खड़े हैं वहाँ पे सबसे सेफ क्या है, डेली 3 घंटे ऑडिट कम से कम देखो, उससे लैंग्वेज और रिदम रहेगा और फिर एग्जाम के 1.5-2 दिन में तुम अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट कि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर 1 to 11 स्टैंडर्ड्स का और पीएथिक्स का डाल रखा है, ये तुम फटाफट देख लो, इससे तुमको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आई थिंक तुम अगर अभी से देखना चालू करोगे ना तो ये MM1 और MM2 मिला के आई थिंक 14-15 घंटे का कुछ होगा और ये 3 घंटे का होगा, 17-18 घंटे, मतलब 2 दिन के अंदर तुम्हारा 70% ऑडिट रिवाइज हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बार बार बोल रहे हैं कि सर ये चैप्टर्स का भी आप ले लो, मैं इन चैप्टर्स का भी मैराथन एग्ज़ाम के पहले तक ही आई थिंक विद इन दिस मंथ मैं एक चैप्टर बाय चैप्टर लेके पुट करता रहूँगा। सी टेकिंग दिस रिविजन एंड मैराथन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मेरा मैराथन हल्के लेवल का शैलो मैराथन नहीं होता कि मतलब बोलने को अगर तुम बोलोगे सर अभी आप बैंक ऑडिट पढ़ाओ, मैं अभी भी पढ़ा सकता हूँ, पर वो पढ़ाने में और पूरा एफर्ट डाल के मैराथन पढ़ाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई एम टेलिंग यू, आप कंपेयर कर सकते हो ओपन, इसमें कोई झूठ बात नहीं है, मैं ओपन बोल रहा हूँ। कोई भी चैप्टर जिसका मैंने मैराथन लिया है, तुम मेरा मैराथन देखो, सुनो, समझो, और फिर तुम कोई भी और वैसा मैराथन तुम उसी चैप्टर का देखो, तुमको फ़र्क दिखेगा। फ़र्क 19-20 का नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू, फ़र्क 2 और 20 का मिलेगा तुमको लेवल में। तो अल्टीमेटली सारी मेहनत किसके लिए हो रही है, वो क्वालिटी, वो आपके लिए तो हो रही है। बढ़िया क्वालिटी कंटेंट रिवीजन होगा, बढ़िया मैराथन होगा, तभी तो फ़ायदा होगा, वरना 3 घंटे देख लिया और फ़ायदा भी नहीं हुआ तो सेंस क्या बना, 3 घंटा बल्कि नष्ट हो गया, उससे बड़े तो किताब खोल के पढ़ लेते ना। तो इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू रिवाइज इन मैराथन करने में। तो ये बाकी चैप्टर्स का भी मैं पूरा पीछे पड़ा हुआ हूँ कि एक एक करके दनादन अपलोड कर दूँ ताकि एग्जाम के बाद तुम्हारा वो भी खत्म हो जाए। ओके, मेरा सपोर्ट फाइनल ऑडिट के एग्जाम डे तक बना रहेगा। इट्स नॉट दैट कि ओनली दिस मंथ, दिवाली के पहले तक नहीं, दिवाली तक तो आई एम ट्राइंग कि ये हो ही जाए। और इनफैक्ट दिवाली के बाद भी जब एग्जाम चालू हो जाएंगे, तुम्हारे 2 या 3 तारीख एग्जाम थोड़े पोस्टपोन हुए हैं, रीशेड्यूल हुए हैं, तो फाइनल ऑडिट का एग्जाम डे तक जो है ना, उस दौरान भी मैं तुमको पूरा सपोर्ट करता रहूँगा, रिवाइज कराता रहूँगा। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।